नमस्कार दोस्तों, ग्रोप स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चित्रांश। दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 28 तारीख से और हमने प्रीवियस ईयर के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आज मैं आपको कराऊंगा जो 30 मार्च का 2016 का शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथमेटिक्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट की हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। ये हमें इसके गुणज निकाल रहे हैं, गुणनफल निकालना है इस इक्वेशन का। तो उसमें कैसे करेंगे हम 132 का मल्टीपल लेंगे जिसमें प्लस माइनस करने पर हमारा -1 आ रहा हो। तो 132 क्या होता है, 12 इंटू 11 कर सकते हो आप, और इनका माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब हमें -1 लाना है तो ये प्लस एक्स 1x माइनस 132। x माइनस 12 आपका कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 ये बाहर x, और ये होगा आपका, यहाँ भी x माइनस 12 आएगा, यहाँ पर होगा आपका प्लस 11। ठीक है, ये 11 आएगा यहाँ पे, 11x, ये 11x आएगा यहाँ पे। तो ये x प्लस 11 और x माइनस 12 ये आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, ये सेट दिया हुआ आपका। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये था 1/n रूट में, और ये सिग्मा i इज टू 1 to n, और ये होगा आपका एक्स आई माइनस एम, एम मतलब मीन, इसका स्क्वायर, ये होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो इसमें क्या है, हम इसके मीन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 50 इसका टोटल होगा, और कितनी वैल्यू है, 5 ही वैल्यू है, तो जो आपका मीन होगा वो 10 होगा। और एक्स आई जो वैल्यू है आपकी, उसमें एक्स आई 1 2 3 रखेंगे तो 10 10 10 आएगी। तो आप करोगे तो 10 माइनस 10, हर किसी में 0 आंसर आएगा, इसमें 0। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आपका टोटली वो 0 आंसर आएगा। ठीक है, 0 लगा दो। नेक्स्ट, Karan purchased 1 dozen pans for ₹120 and sold a peak of 3 pans for ₹35 each. What is gain percent? भैया करण ने कुछ खरीदे पेन 1 डज़न 120 रुपये के, ठीक है, और उसने 3 पेन बेच दिए ₹35 के। अगर वो 3 पेन 35 के बेच रहा है तो 1 डज़न पेन कितने के बेचेगा? तो 1 डज़न कितने होंगे, मल्टीप्लाई 4 होगा, 12 पेन होंगे ना 1 डज़न में, तो ये भी मल्टीप्लाई 4 होगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 140। तो आपका जो परचेज होगा वो था, यानी कि सीपी जो होगा आपका वो 120 होगा, एसपी होगा आपका 140, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का हुआ, कितने पे, 120 पे इंटू 100, ये कितना हुआ, 20 छिक्का 1/6। 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16.67 होती है। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जी इज ट्वाइस एज फैक्ट एज एस इन डूइंग ए वर्क। भाई जी की एफिशिएंसी जो है ये 2 बता रहा है और एस की 1, भाई ट्वाइस तभी तो होगी, एक्स की फॉर्म में मान लो इन्हें। अब ये कह रहा है इफ जी कैन डू अ वर्क इन 30 डे लेस देन एस। भाई ये कह रहा है कि जो जी कर रहा है वो 30 दिन कम ले रहा है एस से। तो ये मान लो कि कुछ भी मान लो आप, जी मान लो आप 30 दिन ले रहा है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो 2 और 1 की फॉर्म में, और एस ले रहा है कुछ भी मान लो 60 दिन मान लो, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी 2 और 1। अब देखो ये सेटिस्फाई हो गई क्योंकि ये एफिशिएंसी इनकी ये यहाँ पे 2 और 1 मैच कर रही है। तो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ये कितनी एफिशिएंसी होगी, टोटल हो गई 3 हो गई है, ठीक है, और ये 60 है पूरा वर्क 3 एफिशिएंसी के साथ, तो टाइम कितना होगा 20 होएगा। तो जो आंसर होगा आपका वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 9 ईयर एंड 12 ईयर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, शिफ्ट 1 में मैंने आपको कराई हुई है। देखो इसमें 12% जो रेट होगा वो सेम होगा और प्रिंसिपल भी सेम होगा। तो जो इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा ना वो डिपेंड होगा आपके टाइम पे, ये अलग अलग है टाइम। तो यानी कि जो इनके टाइम का रेशियो होगा वही आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो ये आएगा आपका 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कि 3:4 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं आपके एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल। ये ट्रेपेजोइडल होता है समलंब, समलंब। ट्रेपेजोइडल गार्डन ऑल मेजरमेंट आर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई इसका एरिया बताना है आपको। एरिया का फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का इसका, ये है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइज। पैरेलल मतलब ये समांतर भुजाएं जो होती हैं, इनका समांतर भुजाओं का सम का जोड़, इंटू हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। अब समांतर भुजाओं का जोड़ क्या होगा भाई, 15 तो ये है, और इसे आप ऐसे कर लो, ये पूरी 15 होगी, ये 15 होगी, और ये कितनी है 12 है। पाइथागोरस लगा दो इसमें, ये 90 बन गया ना। तो ये 12 है, 13 है, ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। तो जो ये पूरी नीचे वाली साइड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 15 और 5 20 और 5 25, और 25 और 15 कितना हुआ 40। तो 1/2 इंटू 40 इंटू ऊंचाई क्या है 12 है, क्या आ जाएगा आपका 2 छिक्का 6 चौक 24 240 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज एंड मोड ऑफ द डाटा। भाई देखो रेंज बतानी है हमें, तो रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला है रेंज का, कि रेंज में क्या है जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 29 ये, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है 16। इन दोनों का डिफरेंस ही आपकी रेंज होती है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 9 में से 6 गया 3, 2 में से गया 1, यानी कि 13 जो होगी आपकी वो रेंज होगी। ठीक है, अब 13 रेंज है, तो सिंपल सी बात है जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आपको इसमें मोड निकालने की नीड नहीं है, फिर भी मोड बता देता हूँ। मोड वो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 18 है भाई, 3 बार आ रहा है 18, तो 18 आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो बी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, के परचेज ए टेबल फॉर ₹11,000 एंड सोल्ड इट फॉर 13,500, व्हाट इज इज गेन परसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 13,500 में से 11,000 गया, 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 11,000 पे, इंटू 100। ये कितना हुआ 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, ये 250/11 कितना हुआ 11 दूनी 22, ये बचा 3, 11 दूनी 22, और 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना हो रहा ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कितना होता है 1 होता है, और 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 3 अकर इन यूनिट प्लेस फॉर नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। भैया यूनिट डिजिट में नंबर 1 से लेकर 100 तक, लास्ट में 3 कितने नंबर में है, तो आपका 1 से 10 तक कितना होगा, एक ही में होगा क्योंकि 3 नंबर है, वो यूनिट डिजिट ही है। आपका 10 से 11 से 20 तक कितना होगा, एक ही डिजिट होगी 3, 13 में, तो ये एक एक करके होगी। तो 1 से लेकर 10 तक एक डिजिट, 11 से लेकर 20 तक 2 डिजिट, और 21 से 30 तक 3 डिजिट। तो टोटल आपकी 100 तक कितनी होगी 10 डिजिट होंगी ना भाई, ये 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द GCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF बोलते हैं, HCF। ठीक है, और LCM ऑफ 20 and 28। HCF कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था आपको, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 8 होगा। 8 इन दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका आधा करो 4 इससे कट रहा है, इन दोनों से कट रहा है, तो 4 आपका जो होगा वो HCF होगा। अब आपको इसमें LCM निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि HCF जो है चारों वैल्यू अलग अलग हैं, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 2 minutes एंड 30 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर। भाई स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 300 अपॉन टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड ले रहा है। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, और ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड। आपको पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो आपको जो मल्टीप्लाई करनी होगी, ये करनी होगी आपको 5/18 से, और आपको उल्टा जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से, तो आपको ये 18/5,
ये याद करने की नीड नहीं है, ये आपको बस याद कर लो। इसे याद था कैसे है, क्योंकि भाई किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 1000 मीटर होंगे 1 किलोमीटर में, और आर से सेकंड में जा रहे हैं तो 3600 सेकंड होंगे। तो इसे सोल्व करोगे तो आप ये 5/18 आएगा। ठीक है, तो अब इसे 18/5 से करो। 18 दूनी 36 और 36/5 कितना आया 5 सत्ते और 7.5 आपका आंसर होगा। सॉरी 7.2, 5 दूनी 10 होगा ना, तो आंसर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस उसका ट्वाइस इज इक्वल टू देयर सम, इज इक्वल टू देयर सम, ये आएगा। इफ वन नंबर इज 15, वन नंबर 15 ले लो, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस वाई, तो ये कितना आएगा 30 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15 प्लस वाई, ये कितना होगा 3y इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 आपका आंसर होगा जो अदर वैल्यू होगी। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 126। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वैल्यू जो होती हैं, जैसे x, इसके बाद x+1 और इसके बाद x+2, इनका सम दे रखा है 126। तो हाईएस्ट नंबर बताने कि नहीं, x+2 की वैल्यू बतानी है। ये कितना होगा 3x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, ये कितना होगा 123, और x हो जाएगा आपका 41। तो एक होगी 41, एक होगी 42 और एक होगी 43, तो 43 आपका आंसर सही हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू। नेक्स्ट, सूर्य इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन। भाई सूर्य जो है 25 साल बड़ा है, अगर इसके बेटे की आयु x है तो इसकी x+25 होगी। ठीक है, ये कह रहा है इफ 5 ईयर इन 5 ईयर ही विल बी ट्वाइस। 5 साल में इन दोनों की एज 5 बढ़ जाएगी, भाई इसकी 5 इसकी 5, तो इसकी हो जाएगी x+30 और इसकी हो जाएगी x+5। इन 5 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि ये जो है ये इसका 2 गुना हो जाएगा। इक्वल टू करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये तो 2 गुना यहाँ पे होगा, भाई इसका 2 गुना है ना, इसके बेटे का 2 गुना, तो ये 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो बता दो सूर्य की एज क्या है 3 साल बाद, यानी कि ये इसकी। तो निकाल लो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x+30 इज इक्वल्स टू 2x+10, यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा आपका, और x+25 ये प्रेजेंट एज थी, तो यानी कि 20+25 ये प्रेजेंट एज होगी, कितनी होगी 45, और 3 साल और बढ़ाने हैं, 3 साल बाद बतानी ना, तो हो जाएगी 48। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 8, 12। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये 3, 8, 12 इसी क्रम में आप 3/8 लिख लो और इसे 12 और नीचे कुछ नहीं है तो x मान लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 चौक 8 चौक 32, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल का मैंने आपको सम बताया था कितना होता है, ये होता है n-2 × 180, ये था ना। इफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 108 देन इट इज़ ए, ये बताना है इट इज़ ए क्या है, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। भाई ऑक्टागन में कितनी होती है 8, हेक्सागन में 8, पेंटागन में कितनी होती है 5 और टेट्रागन में 4। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इससे। आपको पता है किसी भी पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण और बाहरी कोण का जो सम होता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का होता है 180। तो यहाँ से आपका इंटीरियर एंगल तो दे रखा है 108, एक्सटीरियर ई मान लो ये 180 आ जाएगा, तो एक्सटीरियर जो होगा आपका वो होगा 72 आएगा। ठीक है, और आपको पता है नंबर ऑफ साइड, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कैसे निकलता है, टोटल 360 डिवाइड बाई n, जो है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 72। तो जो n आ जाएगा वो आएगा आपका 5, n इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देन tan थीटा प्लस cos थीटा। भैया 1/√2 है sin थीटा, ये इसे वो बना लो ट्रायंगल बना लो, ये है 1 और ये है √2। आप ऐसे याद कर सकते हो sin थीटा, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये sin थीटा, ये cos थीटा और ये tan थीटा। तो sin थीटा p/h, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1/√2, और ये भी 1 आएगी पाइथागोरस से। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, ये आएगा p/b यानी कि 1 प्लस, और cos थीटा कितना आ जाएगा 1/√2 b/h 1/√2,
तो जो होगा आपका आंसर, इसका एलसीएम लोगे तो √2 + 1 डिवाइड बाई √2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मीन और मीडियन बताना है। दोस्तों मीन और मीडियन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस बार भी पूरे पूछे जाएँ, तो आप इन्हें ठीक से कर लो। भाई मीन निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करो, इन्हें ऐड कर दो। ऐसे करो, इसमें मीडियन निकालने के लिए हमें इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले मीडियन निकाल लो, उसके बाद मीन निकाल लेना, वो इजी हो जाएगा। पहले 2 आएगा, उसके बाद फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 5 कितनी बार है, 3 बार है, फिर आएगा 6 2 बारी, और फिर आएगा 7 3 बारी। ठीक है, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मीडियन जो होती है वो मिडल की वैल्यू होती है, तो मिडल की वैल्यू क्या हुई भाई, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, और ये होगी मिडल की वैल्यू यहाँ पे, और ये मिडल की वैल्यू निकलेगी कैसे, इन दोनों को सम करो, 11 6 और 5 11 साइड की जो वैल्यू है, और डिवाइड बाई 2 कर दो, यह आएगा आपका 5.5। ये तो आएगा आपका मीडियन। ठीक है, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में माध्य, माध्य। और मीन मतलब औसत, औसत निकालने के लिए इनको ऐड कर दो और डिवाइड बाई 10 कर दो, क्योंकि 10 वैल्यू है ना। 3 2 5 5 3 5 चौक 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, और 32 और ये 7, 32 और 21 कर लो ना। 32 और 21 कितना हुआ, 32 और 21 ये होगा आपका 2 और 3, और ये 3 तो 5 53 बटा कितना हुआ 10, तो ये आएगा आपका 5.3, 5.3। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, डी हैज़ 32 पेन्स, 24 पेंसिल्स एंड 16 इरेजर। हाउ मेनी सेट्स ऑफ दीज 3 आइटम्स कैन बी मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। कैन, ये बी जो है, ये बी ये वाला नहीं है, ये बी ई है। ठीक है, यानी कि भाई हमें हमारे पास ये हैं, अच्छा ये बी सही है, सही है, सही है, क्योंकि ये बी कोई लड़का है, ठीक है, कोई कुछ भी मान लो, उसके पास हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, अलग अलग चीज़ें हैं, पेंसिल, पेन और इरेजर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको इसका एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी। इसका क्या होगा एचसीएफ, मैंने आपको बताया था एचसीएफ का होगा 32 24 और 16। इन दोनों को माइनस करो, कितना आया, ये आएगा आपका 8, और इन दोनों को माइनस करो, ये भी 8, और 8 क्या है, इन तीनों से कट रहा है तो कट रहा है। ठीक है, तो 8 आपका जो वो होगा एचसीएफ होगा। अब इसका मतलब ये है कि 8 जो है इन तीनों का मल्टीपल है, इन दोनों के इन दोनों से कट रहा है 8। ठीक है, तो पेन से कितने सेट होंगे भाई, अगर 8 पेन एक उसमें लेंगे तो पेन के जो सेट होंगे वो 32 डिवाइड बाई 8 यानी कि 4 सेट होंगे। पेंसिल के जो कितने सेट होंगे वो होंगे आपके 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि 3, और इरेजर के कितने होंगे 16 डिवाइड बाई 8 यानी कि 2। तो टोटल जो सेट होंगे आपके कितने होंगे, 4 5 6 7 8 9, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, 9 सेट आपको होंगे, तो आंसर जो होगा आपका डी। इसमें आप 8 मेथड लगाना, 8 क्योंकि ये एचसीएफ है, इसके बाद हमें सेट भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गोपाल कवर्स 100 किलोमीटर, ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 40 किलोमीटर एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। भैया टोटल 100 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, और 100 किलोमीटर चल रहा है, ये 100 किलोमीटर चल रहा है, तो जो 40 किलोमीटर चल रहा है वो चल रहा है 60 की स्पीड से। ये होगा आपका, हमें क्या बताना है, स्पीड बतानी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो ये होगी पूरी, और टाइम इसमें क्या ले रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होगी आपकी 40 किलोमीटर 60 से, और प्लस बची कितनी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कितनी 40 स्पीड से। ठीक है, तो ये आएगा आपका कितना होगा एलसीएम, 120 होगा नीचे, और ऊपर होगा 4 60 दूनी 40 दूनी 80 प्लस 40 दिया 6 18 180, और ऊपर हमारा कितना था 100 था, तो यह आ जाएगा 100 इंटू 120 अपॉन 18/8, ये होगा 260। ठीक है, तो यह आएगा आपका 0 से 0 कट गई, यह आएगा आपका 1200 डिवाइड बाई 26, किससे रहेगा 26 चौका से रहेगा, ये कितना आएगा 104 आएगा ना, 26 चौका 104,
और ये 104 बचा कितना, 16 बचा, ये 0 बची, ये किससे जाएगा 26, ये 26 छिक्का से जाएगा, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 15, 6 से जाएगा तो 46, तो जो आपका आंसर आएगा वो 46 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पूरा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ए फार्मर परचेज ए पीस ऑफ लैंड फॉर ₹18 लाख एंड स्पोर्ट ₹5 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन। ये स्पोर्ट नहीं है, स्पेंट है, स्पेंट एंड स्पेंट, स्पेंड मतलब खर्च करे उसने। भाई उसने एक लैंड खरीदा 18 लाख का और उस पर स्पेंड करे रजिस्ट्रेशन और फंडिंग में 5 लाख रुपए, उसने उसे 24.57 लाख में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 18 और 5 कितना हुआ 23, भाई 23 में लाया वो और 24.57 में उसने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1.57 का हो गया, कितने पे 23 पे गुना 100, ये कितना आया 100 कट जाएगा 100 से 100 और ये आएगा 27 से कटेगा, ये 6 बार जाएगा ना ये, तो 6.83 आपका आंसर हो जाएगा। पूरा निकालने की नीड नहीं है आपको। नेक्स्ट, ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1000 इन 1 ईयर एट रेट ऑफ 10%, मल्टीप्लाई द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम इज कंपाउंड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। भाई ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम है। अब ये कह रहा है कि इफेक्टिव रेट बताना है हमें, अगर हम कंपाउंडेड निकालें हाफ ईयरली, तो आपको पता है हाफ ईयरली में क्या होता है, जो रेट होता है वो आधा हो रहा है 5%, और हाफ ईयरली है और ये है पर एनम, तो ये आपका 2 बार निकलेगा। तो 2 बार निकालने के लिए आपको सीधी इसकी ट्रिक है, क्या होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये थी ना अगर 2 कंपाउंड दिए हुए हैं तो ये आएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, कितना है 10.25 आंसर होगा सीधा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें ये कंपाउंडेड निकालना है हमें रेट, इफेक्टिव रेट जो होगा कंपाउंडेड, ठीक है, उसका सीधा फॉर्मूला आप ये कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल है 9 पाई, एरिया ऑफ सर्कल है 9 पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो है आपका कितना दे रखा है 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर आएगा आपका 3, देन इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो आपका आर है आपका 3, 2 पाई इंटू 3, यह आएगा आपका 6 पाई, आपका आंसर हो जाएगा, ये बी आंसर, ठीक है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसकी आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख के आप ले सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।